सिद्ध नाम आदेश गुरु जी का, सिद्ध नाम, गुरु जी को प्रणाम। तो प्रेमी भक्तजनों, मित्रों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि गंदी शक्तियों के लक्षण क्या है। कुछ लोगों के ऊपर खबीज, पीर, जिन गलत असर करते हैं जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उनके हाथ से तमाम चीजें निकलती चली जाती हैं, जैसे पैसा हाथ में न रहना, प्रॉपर्टी बिक जाना, जमीन बिक जाना, स्त्री नाराज हो गए अपने मायके चली जाना, और पुरुष इधर उधर भटकता रहता है, अक्सर नशे का भी शिकार हो जाता है और अपने जीवन को वह खत्म कर लेता है। ऐसे लोगों को कहीं सही रास्ता नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें बताया गया है कि गंदी शक्ति के लक्षण क्या होते हैं यदि वह आपके ऊपर चढ़ गई है। तो सबसे पहला जो लक्षण है वह है रात के समय ठीक से नींद नहीं आती। 2, 3, 4 तक वह जागते रहते हैं। खास के 2 से 4 के बीच का जो टाइम होता है, इस समय वो बार बार करवट बदलते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती। झटके के साथ उनकी नींद खुल जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को लगता है कि उनकी कोई छाती पर बैठ गया है, दोनों पैर रखकर अब छाती पर बैठ गया है। बहुत ज्यादा उसको वजन का फील होता है, जैसे भार पड़ गया है, दबाव पड़ रहा है। इसके बाद दम घुटने सा लगता है, जैसे किसी ने उनकी गर्दन को दबा दिया है, यानी कि छाती पे बैठ के गर्दन को दबा दिया है। दम घुटने के साथ उनको अचानक से झटका लग के नींद खुल जाती है। नींद में उनको बार बार झटके लगते हैं, अचानक से नींद खुल जाती है, फिर दोबारा आसानी से नींद आती नहीं है। 5वां लक्षण, आपके शरीर पर लाल या रंग के निशान बनने लग जाते हैं। अब निशान लाल हो या नीले, आपके शरीर पर आपको दिखाई दे जाएंगे अगर आप ध्यान करोगे तो, क्योंकि काफी लोग तो ध्यान ही नहीं करते हैं कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी बुद्धि का तो बंधन हो गया। अब शरीर पे लक्षण कहाँ से देखेंगे। तो शरीर पर लाल रंग के निशान मिलते हैं तो आप चेक कीजिएगा। छोटे छोटे चटके भी हो सकते हैं, दाग के जैसा भी हो सकता है, और नीले निशान पड़ते हैं तब भी आप चेक कर सकते हैं। शरीर पर खरोच जैसे निशान मिलते हैं तो यह फिर एक अलग प्रकार की क्रिया होती है जो कि पिशाच से संबंधित हो सकती है, या फिर खबीज ऐसे काम करते हैं कि शरीर पर जैसे नाखूनों से खरोच लगते हैं वैसे निशान मिलना। सुबह उठते हैं तो शरीर में दर्द उनको मिलता है, जैसे रात ने किसी ने पीट दिया है, उनकी पिटाई कर दी है, लाठियों से उनको पीट दिया है, इतना दर्द शरीर में उनको मिलता है। अक्सर स्त्रियों को तो पेट में यानी कि नाभि के आसपास के क्षेत्र में दर्द रहता है, पैरों में भी दर्द रहता है। 7वां लक्षण, रात के समय गंदे सपने आते हैं। जो पुरुष होते हैं उनको स्त्रियां दिखाई देती हैं और स्त्रियां गंदे रूप में दिखाई देती हैं, जबकि स्त्रियों को अपने ही घर के पुरुष के रूप में, जैसे अपने पिता के रूप में, ससुर के रूप में, देवर के रूप में, भाई के रूप में, चाचा के रूप में, मामा के रूप में, इस रूप में कोई उनके साथ गलत काम करते हुए दिखाई देता है या फिर नंगा दिखाई देता है। तो यह हो गया। अब 8वां लक्षण क्या हो जाता है, अकेले रहने का उसका मन करता है, कोई बोलता है तो गुस्सा आता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन उसके आ जाता है। नंबर 9, कोई काम करने का उसका मन नहीं होता है और उनका मन करता है कि जैसे बिस्तर में ही लेटे रहे, कहीं जाए नहीं, कहीं आए नहीं। सूरज के प्रकाश में निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। वो चाहते हैं कि मैं अपने कमरे में ही कंबल ओढ़ के या चादर ओढ़ के लेटी रहूं, यह होता है। नंबर 10, घर में क्लेश रहना शुरू हो जाता है। अब घर में बार बार क्लेश रहता है आपकी वजह से या फिर अन्य कारणों की वजह से, क्योंकि आप काम धंधा अब करते नहीं हैं, घर पे पड़े रहते हैं, तो पत्नी आपको बोलेगी कि बच्चों को पालना है, फीस देना है, बिजली का बिल है, दूध का बिल है, राशन का बिल है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए आपकी पत्नी के साथ क्लेश रहना शुरू हो जाता है, माता पिता के साथ क्लेश रहना शुरू हो जाता है, भाई बहनों के बीच में क्लेश रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनकम के सब सोर्स बंद हो जाते हैं।
अब कमाओगे नहीं तो सोर्स बंद हो गए, ऊपर से आपके खर्चा आपकी बीमारी के ऊपर। चाहे आप डॉक्टरी चेकअप कराते हैं, दवा लाते हैं, या किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी भगत ओझा गुनिया सोका बोका बाकी कोई पहाड़ी मामा, इसको भी पैसे देने के लिए आपका खर्चा होता है। ऐसे में क्लेश रहना तय है। तो यह जो लक्षण मैंने बताए, यह सब गंदी शक्तियों के रिजल्ट में होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई समस्या है, यह गंदी शक्ति या फिर मैले तंत्र के लक्षण है, इसका उपचार आपको कराना चाहिए। यदि आपको भी ऐसी ही कोई समस्या है, ये लक्षण आपसे मैच करते हैं, तो आप हमसे मिल सकते हैं, पूरी तरह से आपका इलाज किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं तो खुद अपना इलाज करना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको तंत्र काट दीक्षा लेना होगा। उसके बाद हम आपको पूरी प्रक्रिया लिखित रूप में दे देंगे। आप अपने घर से ही खुद ही अपना तंत्र काट भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या नहीं है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके हमसे मिल सकते हैं और अपना निवारण करवा सकते हैं, या फिर आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। सिद्ध योगी सिद्ध योगी सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।